नहीं, मुझे गैम्बलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिग्नेश समझ गया और पुष्कर को सीधे 4th फ्लोर पर जहां अलग अलग ट्रेजर्स बेचे जाते थे वहां ले गया। वह किसी एंटीक आइटम्स के स्टोर में आ चुका है। ये पत्थर की मूर्तियां बहुत अच्छी तरह तराशी गई हैं। यहां पर 3 पत्थर की मूर्तियां लगभग 1 मीटर ऊंची और सभी का एक ही पोज था, लेकिन तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशन घिस चुके थे। इन 3 टूटी हुई मूर्तियों की कितनी कीमत है? हाँ, तुम्हारे लिए 1 करोड़, तीनों की तीनों। बस 1-1 करोड़ की ले जाओ। मतलब 3? कुछ तो कम कीजिए। ये तो मैं आपको फिर भी सस्ता बेच रहा हूं। मुझे इससे केवल 50,000 रुपए की कमाई होगी। इस शिप पर दुकान का किराया कितना है आपको पता भी है? इससे काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, 1 करोड़ दिए। दुकानदार ने तुरंत कार्ड लिया और 3 करोड़ अपने अकाउंट में स्वाइप कर लिए। ठीक इसी वक्त 3-4 आदमी तेजी से दरवाजे के पास हड़बड़ी में आ गए थे। मंतोष, जो कि उनका बॉस था, उसने एक राहत की सांस छोड़ी। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ, मूर्ति अभी भी यही है। मंतोष भाई, अभी अभी इन दोनों कस्टमर को मैंने मूर्तियां बेच दी हैं और पैसे भी ले लिए हैं। पैसे वापस कर दो, मूर्तियां मैं ही लेकर जाऊंगा। हटो वहां से, मेरे बॉस ने मूर्तियां पहले ही खरीद ली हैं। तुम निकलो यहां से, चलो निकलो। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मंतोष ने गुस्से में कहा और उसके 3-4 भाई उसके पीछे आकर खड़े हो गए। दुकानदार ये सुनकर बहुत डर गया था। उसने तुरंत कहा, अच्छा एक काम करते हैं, जितने भी पैसे आपने दिए थे मैं उसमें 50,000 रुपए हर मूर्ति के बढ़ाकर दे देता हूं। ठीक है मंतोष? अरे भाड़ में ले जाओ अपने पैसे। तुम्हारे 1.2 करोड़ की किसे जरूरत है? मुझे बस मेरी मूर्तियां चाहिए। मंतोष की यह बात सुनने के बाद पुष्कर और जिग्नेश को समझ आया कि वह दुकानदार उनसे पैसे लूट रहा था। उसने एक मूर्ति केवल 40 लाख में खरीदी और उनको 1 करोड़ में बेच रहा था। मैं तीनों मूर्ति लेकर रहूंगा। क्या कहा? लगता है तू बिना थप्पड़ खाए नहीं मानेगा। मंतोष इस वक्त बहुत गुस्से में था और उसने पुष्कर के मुंह पर एक घूंसा मार दिया। तभी अचानक एक बहुत बड़े और मोटे हाथ ने संतोष के मुक्के को पकड़ लिया। जिग्नेश गुस्से में जोर से चिल्लाया और उसने बड़े से हाथ का मुक्का बनाकर एक घूंसा मारा और एक ही मुक्के के साथ उसने मंतोष को जमीन पर गिरा दिया। मंतोष जमीन से तड़पती हुई मछली की तरह उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया। डेस्परेट होकर उसने अपनी कमर से एक इलेक्ट्रिक बैटन निकाल लिया, उसका स्विच ऑन किया और उसमें से एक बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक लाइट निकलने लगी। जिग्नेश कुछ कदम पीछे हटा। बॉस, दुश्मन के हथियार बहुत ताकतवर हैं, बेहतर होगा कि अब आप अटैक करो। पुष्कर ने अपने हाथ की टॉफी को जोर से फेंका और मंतोष के इलेक्ट्रिक बैटन को कई टुकड़ों में तोड़ दिया। उसके हाथ अपने आप चले और जाकर सीधे मंतोष पर बारिश की तरह बरसे और फिर पुष्कर ने मंतोष को हवा में उठाकर दूर जमीन पर फेंक दिया। मंतोष के टूटे फूटे शरीर को लेकर उसके साथी तुरंत वहां से भाग गए। अरे आप तो कमाल के मार्शल आर्ट फाइटर हैं। क्या मैं मजदूरों को मूर्तियां लेकर आपके कमरे में भेज दूं? तुम हमें 1 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाना चाहते थे, अब तुम नहीं बचोगे। दुकानदार के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। आपने अगर इतने सारे पैसे खर्च किए हैं तो मैं आपको एक गिफ्ट जरूर दूंगा। मेरे पास 3 लाख रुपए के कसिनो के चिप्स हैं। अगर आप जाकर कसिनो में अपनी किस्मत आजमाएंगे तो आप कई करोड़ वापस जीत सकते हैं। पुष्कर तुरंत मान गया क्योंकि उसे पता था कि तीनों पत्थर की मूर्तियों की कीमत बहुत ज्यादा थी। उसने तुरंत मजदूरों को मूर्तियां उठाकर कमरे की तरफ ले जाने को कहा। पुष्कर और जिग्नेश गेट से बाहर निकलकर कसिनो वाले फ्लोर पे आए थे कि तभी कोई छोटी हाइट वाला इंसान आकर उनसे टकरा गया। जरा ध्यान से, उसके सामने एक छोटा लड़का था जो केवल 8 या 9 साल का रहा होगा। पुष्कर ने छोटे लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसे घूरने लगा। क्या कर रहे हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो, इधर उधर कहां भाग रहे हो? तभी एक औरत ने तेजी से चलते हुए उनके सामने आकर कहा। उसे देखकर लग रहा था कि उसकी उम्र 30 से 40 के बीच में होगी। मम्मी जल्दी आओ, मुझे बचाओ। वह पुष्कर के हाथों से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था, इसलिए वह जमीन पर बैठ गया और लौटते हुए रोने लगा। वह औरत तुरंत उनके पास आई और लड़के को पुष्कर के हाथों से खींच लिया। फिर उसने अपना सिर उठाया और पुष्कर को गुस्से से घूरते हुए देखा और कहा, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि कोई छोटा बच्चा तुम्हारे पास आ जाए तो उसके साथ किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए? देखो तो कितनी जोर से मेरे बेटे का हाथ तुमने पकड़ा है, निशान पड़ गए हैं। ये दौड़ते हुए मुझे टकराया और मेरी जेब से मेरा मोबाइल फोन चुराने की कोशिश कर रहा था। अब इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वो औरत तुरंत अपने लड़के को दूर ले जाकर पुष्कर पर चिल्लाने लगी। अच्छा, अपने आप को तुम आदमी कहते हो? इतने छोटे बच्चे पर तुम ऐसे झूठे इल्जाम लगाते हो? क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो?
मैं पहले ही बता दूं, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं। पुष्कर ने गहरी सांस छोड़ते हुए अपना सिर हिलाया। उसके बाद वह सीधे अपने रूम पर गए। उनके साथ आ रहे मजदूरों ने पत्थर की मूर्तियां उसके कमरे में रख दी और नमस्ते करके वहां से चले गए। बॉस, तुमने पत्थर के योद्धा और घोड़े किस लिए खरीदे हैं? मुझे बस इन पत्थर की मूर्तियों में कुछ खास बात लगी थी। मुझे लगा कि फिर से इसके अंदर से गोल्डन लेटर्स निकल आएंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ तो है ना? ठीक है, तो मैं खतौड़ा लेकर आता हूं और तोड़कर सब बाहर निकाल लेता हूं। तभी पुष्कर ने हाँ में अपना सिर हिलाया, अपना एक हाथ उठाकर जोर से एक मूर्ति के ऊपर मारा। पूरी की पूरी 1 मीटर ऊंची मूर्ति टुकड़े टुकड़े होकर पत्थरों के ढेर में बदल गई। दूसरी तरफ मंतोष, जिसकी अभी भी बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी, उसने अपनी कमर को पकड़ा और लंगड़ाते हुए मदद मांगने के लिए निकल गया। आखिरकार उसे गजेंद्र, जो कि उसकी फैमिली से संबंध रखता था, मिल ही गया। गजेंद्र भाई, वह जो 3 पत्थर की मूर्तियां मैंने आपको देने का वादा किया था, वह मुझसे एक लड़के ने छीन ली है। मैं क्या करूं? क्या मंतोष पुष्कर से वो तीनों मूर्तियां वापस ले पाएगा? क्या उन मूर्तियों से भी कुछ जादुई चीजें निकलनी वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।